नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कथक और दोस्त दिगंत फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है शिकंजी का स्वाद। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे, उनके पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4-5 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है? कुछ परेशानी है क्या? सर वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ। समझ नहीं आता क्या करूँ। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे। उन्होंने छात्र को शाम को अपने घर बुलाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुँचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया। फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज़्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का ग्लास छात्र को देकर कहा, ये लो शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ से लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ? शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज़्यादा है, छात्र बोला। अरे अब तो ये बेकार हो गया, लाओ ग्लास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज़्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुन प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझो भी। ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाला जा सकता, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को तुम जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही हैं, लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझा और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि जीवन में अक्सर हम अतीत और बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका है उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है, और उन्हें भुलाने की नई मीठी यादें हमें आज बनानी होंगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी कहीं ना कहीं आपके जीवन को ज़रूर छुएगी, क्योंकि हम सभी लोग कभी ना कभी अपने जीवन में कुछ बीती बातों को लेकर परेशान रहते हैं। और शायद इस कहानी के किरदार प्रोफेसर से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि शिकंजी के नमक को हम कम नहीं कर सकते, लेकिन चीनी मिलाकर उसके स्वाद को बेहतर बनाया जा सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा कि इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आपके लिए मैं पेश करता रहूँ, और आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप इस कथाकार दोस्त के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको मेरी सुनाई कहानी कैसी लगती है और आप किस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं, ताकि इसी तरह से मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके सामने पेश कर सकूं। हो सके तो ये भी ज़रूर बताएं कि आप किस शहर से इन कहानियों को सुन रहे हैं, क्योंकि आने वाले कुछ एपिसोड्स में मैं कुछ शहरों के हिसाब की कहानियाँ ज़रूर सुनाना चाहूँगा। अपने दोस्त दिगंत को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।